हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कोशिका के बारे में समझेंगे कि कोशिका क्या होती है। तो अब हम लोगों का शरीर होता है तो ये बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। और कोशिका की खोज किसने की थी, इसके बारे में हम समझेंगे कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने यानी कारक की जो पतली जो परत होती है तो उसको सूक्ष्मदर्शी से देख करके, तो जब सूक्ष्मदर्शी से देखा था तो उसमें इस तरीके से ये मधुमक्खी के छत्ते के समान उसमें कोष्ठक देखे थे और कोष्ठकों को कोशा बोला था और कोशा से कोशिका पड़ गया। यानी जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, अब कारक क्या होता है, जो पौधे होते हैं, तना होता है उसका बाहरी आवरण, उसी को हम कारक बोलते हैं, जो मृत होती हैं। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिकाओं की खोज की थी। और फिर कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और एक जीवित कोशिका होती, तो जीवित कोशिका की खोज एंटनी वान लीवेनहॉक ने की थी। अब कोशिकाएं एक कोश की भी होती है और बहुकोश की भी होती है। तो एक कोश की, अब बहुकोशिकी में हम लोग आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं, जंतु आ जाते हैं। और एक कोशिकी में इग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये एक कोशिकी होते हैं। और कोशिकाएं जो होती हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है, तो अब हम लोगों के शरीर में छोटी बड़ी भी कोशिका होती है, जिसे मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है और बड़ी कोशिका अंडाणु जिसको ओवम बोलते हैं। एक लंबी कोशिका होती है, तो लंबी कोशिका को हम न्यूरॉन बोलते हैं, जो सबसे लंबी होती है। और यदि इस तरीके से पूछा जाए कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी हम शुतुरमुर्ग का अंडा भी बोलते हैं। लेकिन मानव में छोटी शुक्राणु होती है, बड़ी अंडाणु होती है। और एक कोशिकी में अगर एक कोशिका खत्म हो जाएगा तो जो एक कोशिकी जीव होता है वो पूरा यानी खत्म हो जाएगा। और बहुकोशिकी में ऐसा नहीं होता। अब हम लोगों में कोशिकाएं मरती रहती हैं, यानी खत्म होती रहती है, फिर उनकी वृद्धि होती रहती है। तो ये कोशिका है। अब कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक यूकेरियोटिक होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसमें एक स्पष्ट एक झिल्ली सी कोशिका जो है यूकेरियोटिक के घिरी होती है। और इसमें एक नाभिक होता है और उसी नाभिक के अंदर डीएनए होता है। और जो यूकेरियोटिक होता है इसमें कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग का अर्थ मतलब कोशिका के अंग होते हैं। कोशिका के अंग क्या है, जैसे केंद्रिका है, केंद्रक है, राइबोसोम है, पुटिका है, अंतःप्राद्रव्य जालिका है, और जिसको हम, और एक गाल्जिकाय होता है, एक चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका होती है, जिसको हम ACR और RER बोलते हैं। RER का अर्थ हुआ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ACR का अर्थ हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कोशिका है। तो और एक होती है प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होती है, इन कोशिकाओं में यानी नाभिक नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इसके अंदर नाभिक नहीं होता है, परंतु अब डीएनए उसमें भी होता है। तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, और यूकेरियोटिक में जो डीएनए होता है वो नाभिक के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है। तो जीव विज्ञान, अब जीव विज्ञान में, अब इसमें जीव विज्ञान आता है तो जीव विज्ञान के भी भाग कर दिए। जीव विज्ञान के जनक जो होते थे वो अरस्तु थे। और जो वनस्पति विज्ञान होती है तो वनस्पति की थियोफ्रेस्टस वैज्ञानिक थे इसके जनक। तो ये कोशिका के बारे में बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।